आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं सीजीएल में आए हुए बेहतरीन एमसीक्यू। जिसमें हमसे ये कह रहा है कि दिए गए वृत्त में जीवा पीक्यू की गया है 18 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो जीवा है इसकी लंबाई है टोटल 18 सेंटीमीटर और इसमें कह रहा है कि जो ए बी है वो पीक्यू का लंब है, पीक्यू पर लंब समद्विभाजक है वो। और इसके बाद में कह रहा है कि यदि एम बी का मान 3 सेंटीमीटर हो तो जे बी जो व्यास है ए बी उसका हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, इसका जो मान है हम मान लेते हैं माना PO इक्वल टू आर, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है तो यहाँ पे हो जाएगा आर। इसका जो टोटल लेंथ है वो आर होगा, क्योंकि ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इसमें जिसमें से ये इसका मान हमें क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 3, इसका मान हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल POM में। तो जो क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे PGT लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये है इसका कर्ण, ये है इसका लंब और ये है इसका आधार। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा PO का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी OM का स्क्वायर हो जाएगा। तो सब इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का मान है 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा R माइनस 3 का स्क्वायर। इसके बाद में हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर और 9 का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 89 प्लस में यहाँ पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस हो जाएगा 6 आर यानी कि 2AB। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मान है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 81 प्लस 90, यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू 81 और प्लस 9 मिलके हो जाएगा 90 माइनस में 6 आर हो जाएगा। तो ये 6R को इस साइड में लेके आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6R इज इक्वल टू 90, ये यहाँ से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15, यानी R का जो मान आया है R इक्वल टू 15। तो यहाँ से आ गया R का मान कितना, 15। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये जो R है इसकी लंबाई भी इतनी ही होगी और इसकी लंबाई भी इतनी ही होगी, क्योंकि ये तीनों एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो 2R के बराबर होगा, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है। तो R और R मिलके क्या बनाएंगे, ए बी। इसलिए ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और 30 यहाँ से 30 नहीं, ये हो जाएगा 60। तो इसका जो मान हुआ वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आई होप दोस्तों प्रश्न आपके जरूर में समझ में आया होगा, और इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देता है तो आप इस तरह से आसानी से इसे हल कर सकते हैं। थैंक यू।